हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें ताकि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि स्वर वर्ण को शॉर्ट हैंड में किस तरह से लिखे जाते हैं। अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ। इसमें री नहीं होते, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ। तो चलिए देखते हैं इन सबको कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। ओ के लिए हम लोग हल्का डैश का यूज करेंगे, ठीक है, हल्का डैश का। आ के लिए गाढ़ा बिंदु का। हर्षई के लिए हल्का बिंदु का यूज करेंगे। दुर्गई के लिए गाढ़ा बिंदु का यूज करेंगे, ठीक है। ये हल्का बिंदु है और ये गाढ़ा बिंदु है। हर्षौ, हर्षौ के लिए हम लोग हल्का डैश का यूज करेंगे, ठीक है। हर्षौ के लिए हल्का डैश का यूज करेंगे और दुर्गौ के लिए गाढ़े डैश का यूज करेंगे और ए के लिए गाढ़ा बिंदा का यूज करेंगे। आई के लिए हल्का बिंदा का यूज करेंगे, ठीक है। ये गाढ़ा बिंदा है और ये हल्का बिंदा है। ओ के लिए हम लोग गाढ़े डैश का यूज करेंगे। आओ के लिए भी गाढ़े डैश का यूज करेंगे। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो पे बता दिया था प्रथम स्थान का स्वर, द्वितीय स्थान का स्वर और तृतीय स्थान का स्वर के बारे में। तो चलिए मैं एक बार और बता देता हूं। अ जो है, अ, ये द्वितीय स्थान का स्वर है। आ प्रथम स्थान का स्वर है। हर्षई, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, ठीक है। ये सारे तृतीय स्थान का स्वर है, यानी तीसरे स्थान का स्वर है। ए दूसरे स्थान का स्वर है। ऐ पहले स्थान का स्वर है। ओ दूसरे स्थान का स्वर है और औ पहले स्थान का स्वर है। ये वाला जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो आप आगे चलकर किसी भी वर्ड को आसानी से जोड़ पाएंगे और किसी भी मात्राओं वाले अक्षर को आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए अब मात्राओं को जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग लिखते हैं पाना, ठीक है, पा ना। तो इसमें आप देख सकते हैं गाइस, प के बाद आकार का मात्रा है और नौ के बाद भी आकार का मात्रा है, यानी प प्लस आ प्लस नौ प्लस आ का मात्रा है। चलिए देखते हैं पाना को किस तरह से लिखा जाएगा। पा ना। आप देख सकते हैं प के बाद आकार का स्वर आ रहे हैं, ठीक है, और जो आकार है वो प्रथम स्थान का गाढ़ा बिंदा है। तो प्रथम स्थान का गाढ़ा बिंदा कहाँ पे, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये प्रथम स्थान का स्वर है। और नौ के बाद भी आकार का मात्रा आ रहे हैं, तो नौ के बाद आकार का मात्रा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आकार जो है गाढ़ा बिंदा है, प्रथम स्थान का स्वर है, तो ये नौ के बाद प्रथम स्थान का स्वर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर बिफोर और आफ्टर के बारे में भी समझना होगा आपको। आप देख सकते हैं प के बाद आ का स्वर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए प के बाद आ का स्वर है, यानी इधर हो गया आपका बिफोर और इधर हो गया आपका आफ्टर, ठीक है। इसलिए आफ्टर है, इसलिए बाद में प के बाद में स्वर दिया हुआ है। यानी मैं बताया था कि प के पहले वाले स्वर को कहेंगे बिफोर और बाद में आने वाले स्वर को कहेंगे आफ्टर। अगर ये स्वर प के पहले आता तो हम लोग प के बाद इधर ना देकर हम लोग इधर देते हैं स्वर। ये हो गया हमारा पहला स्थान। दूसरा स्थान हमारा कहाँ रहता है, बीच में, और तीसरा स्थान कहाँ रहता है हमारा, सबसे नीचे। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे ऊपर प्रथम स्थान का स्वर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दिए हुए पहला स्थान का स्वर। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, जैसे जाना, ना, जाना। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जौ के बाद आकार का स्वर है और नौ के बाद भी आकार का स्वर है, जैसे जौ प्लस आ प्लस नौ प्लस आ। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं जाना को किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जौ के बाद आ का स्वर आ रहे हैं, जा ना। जौ के बाद आ का स्वर है
आ के लिए आप देख सकते हैं प्रथम स्थान का स्वर है गाढ़ा बिंदा, प्रथम स्थान का स्वर गाढ़ा बिंदा। उसके बाद नौ के बाद भी है आ का स्वर, नौ के बाद भी आएगा आ का स्वर, प्रथम स्थान पर गाढ़ा बिंदा। तो नौ के बाद आया हुआ है आ का स्वर, यानी नौ के बाद है आ का स्वर, यानी मैंने बताया था ऊपर वाले भाग को कहेंगे बिफोर और नीचे वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। तो इसलिए नौ के जस्ट नीचे वाले भाग में हमने आ का मात्रा दिया है। अगर बिफोर आता तो हमने ऊपर देते, आफ्टर में आया हुआ इसलिए हमने बाद में आ का स्वर दिया है। तो ये हो गया जाना। आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि कब ये सब अक्षरों को लाइन के ऊपर लिखना है, कब लाइन पर लिखना है और कब लाइन काट कर लिखा जाना है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो पे बताया था एक रूल, जिसमें मैंने कहा था कि यदि शब्द का पहला अक्षर में यदि प्रथम स्थान का स्वर हो तो शब्द का पहला अक्षर आधार रेखा से ऊपर लिखा जाएगा, यानी लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। ये देख सकते हैं शब्द का पहला अक्षर में प्रथम स्थान का स्वर है, ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन से ऊपर लिखा गया है। तो इन सब चीजों को आप जरूर नोट कर ले पिछले वीडियो पे देखकर। अब मैं नेक्स्ट वर्ड लेता हूं, जैसे आम, आ मो आम। तो इसमें आप देख पा रहे हैं मो के जस्ट पहले आ का स्वर आ रहे हैं, जैसे आ प्लस मो आम। तो आ जो है आप देख सकते हैं मो से पहले आया हुआ है, ठीक है। आ के लिए प्रथम स्थान का स्वर और गाढ़ा बिंदा लगाएंगे, जैसे आम, ये हो गया आ मो आम, प्रथम स्थान का स्वर गाढ़ा बिंदा, ठीक है, ये हो गया आम। अब लिखते हैं माँ, ठीक है, माँ। तो इसमें देख सकते हैं मौ के बाद आ का स्वर आ रहे हैं, जैसे मौ प्लस आ, ठीक है। इसमें मौ से पहले आ का स्वर आ रहे थे इसलिए हमने पहले दिया, अब जो है मौ के बाद आ का स्वर आ रहे हैं। तो अब कैसे लिखा जाएगा माँ, जैसे मौ के बाद आ का स्वर देंगे, ठीक है, मौ के बाद आ का स्वर है। देख सकते हैं आ के लिए प्रथम स्थान का स्वर और गाढ़ा बिंदा है, इसलिए हम लोगों ने प्रथम स्थान के स्वर पे गाढ़ा बिंदा लगाया। तो इसी तरह से आफ्टर और बिफोर का यूज करना है, पहले रहेगा तो पहले लगाएंगे, ठीक है, और बाद रहेगा तो आफ्टर में बाद का यूज करेंगे। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट वर्ड लिखता हूं तेज। तो देख सकते हैं इसमें तो प्लस ए प्लस जो, तेज, तो प्लस इसमें ए का साउंड आ रहे हैं, ए प्लस जो, तेज। तो देख सकते हैं ए के लिए गाढ़ा बिंदु है जो कि द्वितीय स्थान में आ रहे हैं, तो में क्या करेंगे, गाढ़ा बिंदु का स्वर देंगे। देख सकते हैं दूसरे स्थान पर गाढ़ा बिंदु है, तो एकार जो तेज। तो इसमें आप देख सकते हैं तो के बाद एकार की मात्रा आ रहे हैं, ये वाला एकार की, ना कि आईकार की। तो के बाद देख सकते हैं दूसरे स्थान पर गाढ़ा बिंदा का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर गाढ़ा बिंदा का यूज किया गया है। तो ये हो गया तो एकार जो तेज। अब नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं जैसे खेत, और एकार तो खेत, ठीक है। तो खेत में देख सकते हैं ख के बाद एकार की मात्रा आ रहे हैं, जैसे ख प्लस ए प्लस तो, ख के बाद ये वाला एकार की मात्रा है, ये वाला, ना कि ये वाला। तो खेत कैसे लिखा जाएगा, ख एकार तो खेत, ठीक है, ये वाला ही सही होगा, ये लाइन पर ही लिखा जाएगा। अगर इस तरह से लिखेंगे खेत तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जैसे ओचट, ओ च ट, ओचट। तो ओचट कैसे लिखा जाएगा चलिए देखते हैं।
ओ च च ओचट। देख सकते हैं कि ये चौ से पहले ओ का स्वर आ रहे हैं, ये वाला ओ का, ठीक है। उसके लिए दूसरे स्थान पर गाढ़ा डैश का यूज किया जाता है। तो ये देख सकते हैं बीच में दूसरा स्थान हो गया जो कि गाढ़ा डैश का यूज किया गया। ये हो गया ओ, ये हो गया च, ये हो गया ट, ये हो गया ओचट। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे चोट, चो ओकार टो चोट। तो चोट में क्या क्या आ रहे हैं, चो प्लस ओ प्लस टो, चोट। चलिए देखते हैं, ये हो गया चो ट चोट। ये देख सकते हैं चौ है, इसमें औकार की मात्रा हो गया जो कि दूसरे स्थान पर है, गाढ़ा डैश, गाढ़ा डैश यहाँ पे लग गया बीच में, चौ औकार, ये हो गया टौ, ये हो गया चोट। यहाँ देख सकते हैं कि पहले आया यहाँ पे औकार की मात्रा, तो इसलिए पहले दिए हुए, और यहाँ पे चौ के बाद में औकार की मात्रा है तो इसलिए बाद में दिए हुए, चौ औकार टो चोट। तो आप लोगों को आफ्टर और बिफोर का रूल याद रखना है, ठीक है, कि कहाँ पर पहले लगेगा और कहाँ पर बाद में लगेगा। और आप लोगों को ये वाला भी रूल याद रखना है कि यदि शब्द का पहला अक्षर में यदि द्वितीय स्थान का, ये वाला जो द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान का स्वर हो तो शब्द का पहला अक्षर आधार रेखा पर ही लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो तेज लिखा हुआ है ये आधार रेखा पर यानी लाइन पर ही लिखा गया है। तो आप लोगों को ये वाला रूल याद रखना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला लाइन काट कर लिखा गया, तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया, और ये वाला सही है, यानी लाइन पर ही लिखना है। अगर शब्द का पहला अक्षर में द्वितीय स्थान का स्वर हो तो इन सब अक्षरों को लाइन पर ही लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला अक्षर लाइन पर लिखा हुआ है, ये जो चौ लिखा हुआ है ये वाला लाइन पर ही लिखा हुआ है क्योंकि इसमें द्वितीय स्थान का स्वर है इसलिए। ये भी देख सकते हैं लाइन पर लिखा हुआ है, इसमें द्वितीय स्थान का स्वर है इसीलिए। ये वाला भी देख सकते हैं आप, लाइन पर लिखा हुआ है क्योंकि इसमें द्वितीय स्थान का स्वर लगा हुआ है इसीलिए। तो आप लोगों को ये वाला रूल भी अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऊन, ठीक है, ऊन। तो ऊन हमारा कैसे लिखा जाएगा, ये देख सकते हैं बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ में गाढ़े डैश का यूज किया गया है और ये तीसरे स्थान का स्वर है। तो मैं लिखता हूं जैसे नौ, ठीक है, नौ। ये नौ से पहले का स्वर है, ठीक है, बड़ी ऊ जो लिखा हुआ है नौ से पहले का स्वर, इसलिए नौ से पहले तीसरे स्थान का स्वर हम लोग देंगे ऊन। ये हो गया ऊन। ये पहला स्थान होते हैं और बीच में दूसरा स्थान और लास्ट में तीसरा स्थान, ठीक है, तीसरे स्थान का स्वर है तो इसलिए तीसरे स्थान पर होगा यहाँ पर गाढ़ा डैश। ओके गाइस, तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि जो तीसरे स्थान के स्वर होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। वो क्यों डिफिकल्ट होते हैं चलिए आगे मैं बताता हूं। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं बीमा, ठीक है, बी मा, बीमा, ठीक है। तो बीमा को चलिए देखते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। पहला क्या है, बॉ, इसमें बॉ प्लस बड़ी ई प्लस मॉ प्लस आ का मात्रा है, ठीक है। चलिए देखते हैं बीमा किस तरह से लिखा जाएगा। ये हो गया बी, ये हो गया मा। तो ये जो बॉ है, बॉ में ई की मात्रा जो है वो यहां पर लगेगा बी, और जो माँ में आ का मात्रा है वो यहां पर लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा में यहाँ गाढ़ा बिंदा है और ये तीसरे स्थान का स्वर है, तो इसलिए हम लोगों ने गाढ़ा बिंदा का यूज किया यहाँ पर और ये तीसरे स्थान पर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से डिफिकल्ट हो रहा है कि ये जो ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ना होकर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर ना देकर दूसरे अक्षर का विकोर में देना होगा, जो कि ये तीसरे स्थान का स्वर है वो पहले वाले अक्षर में ना देकर दूसरे वाले अक्षर के जस्ट बिफोर में देना होगा यहाँ पर।
सबसे पहले तो आपको ये वाला रूल याद रखना होगा कि यदि शब्द का पहला अक्षर में यदि तृतीय स्थान का स्वर हो, ठीक है, शब्द का पहला अक्षर में यदि ये वाला तृतीय स्थान का स्वर हो तो शब्द का पहला अक्षर आधा रेखा काट कर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आधा रेखा जो है काट करके लिखा गया है, ये वाला जो आधा रेखा है इसको काट कर लिखा गया है, ठीक है। ये वाला रूल आपको याद रखना है क्योंकि इसमें तृतीय स्थान का स्वर आ रहे थे इसलिए इसको लाइन से काट कर लिखा गया है। जैसे मैं फिर से बीमा को ये वाला बीमा जो है लिख कर दिखाता हूं, बीमा। अगर आप यहां पर स्वर देंगे, ठीक है, ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि अगर तृतीय स्थान का स्वर हो पहले अक्षर में तो हमेशा दूसरे अक्षर के जस्ट इसका बिफोर में देंगे। यानी ये तृतीय स्थान का स्वर यहाँ आ रहे हैं तो इसका जो तृतीय स्थान होगा उसका बिफोर में देंगे, यानी यहाँ पर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं तो ये बिल्कुल सही है। ये वाला ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट वर्ड लिखता हूं पुकार, ठीक है, देख सकते हैं ऊ में छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है। छोटी ऊ में आप देख सकते हैं हल्का डैश का यूज किया गया है जो कि तीसरे स्थान पर लिखे जाते हैं। मैं लिखता हूं जैसे पुकार, ठीक है, ये वाला पुकार को मैं लिख कर दिखाता हूं। ये इसमें देख सकते हैं तीसरे स्थान स्वर है तो मैं लाइन काट कर लिखूंगा पू का रो पुकार, ठीक है। ऊ में छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ के लिए हल्का डैश का यूज करेंगे यहाँ पर पू कार। आप सोच रहे होंगे कि ये जो पौ है पौ में ऊ की मात्रा यहाँ पर होगा क्योंकि तीसरे स्थान का स्वर तो यहीं पर आता है, लेकिन नहीं, हमेशा याद रखना है कि जो तीसरे स्थान का स्वर है, ठीक है, कौ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कौ के जस्ट बिफोर में होगा, यानी दूसरे अक्षर के जस्ट बिफोर में होगा। यहाँ पर अगर लिखते तो वो गलत हो जाता। जैसे मैं नेक्स्ट वर्ड लिखता हूं भूख, ठीक है, भूख, भूख, ठीक है। तो भूख कैसे लिखा जाएगा, इसमें देख सकते हैं भ प्लस बड़ी ऊ प्लस ह आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, भू, ठीक है, भू का भूख, इस तरह से लिखा जाएगा। क्योंकि इसमें तीसरे स्थान का स्वर है तो यहाँ पर ना देकर दूसरे स्थान के जस्ट बिफोर में यहाँ पर लगेगा स्वर, तो ये ही सही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को अच्छे से समझना है ये रूल को, ठीक है। ये हो गया हमारा भ, ये हो गया बड़ी ऊ, ये हो गया ख, ये हो गया भूख, ठीक है। बड़ी ऊ में देख सकते हैं आप ऊ की मात्रा गाड़ी डैश का यूज किया गया इसलिए यहाँ पर गाड़ी डैश का यूज किए हुए हैं, ये हो गया भूख। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऊन, यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक ही अक्षर है, ठीक है, नौ जो है एक ही अक्षर है तो इसलिए यहाँ पर जो स्थान दिया हुआ है वो तीसरा स्थान पर ही दिया हुआ है, ठीक है, ये तीसरा स्थान पर ही दिया हुआ है। अगर एक अक्षर से ज्यादा हो, जैसे यहाँ देख सकते हैं पुकार लिखा हुआ है, एक अक्षर ज्यादा है और इसमें तीसरा स्थान आ रहा है तो पहला अक्षर ना देकर दूसरे स्थान का जस्ट बिफोर में देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला रूल इसलिए किया गया है क्योंकि आगे चलकर कोई भी अक्षर मिलेगा तो वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला अक्षर शॉर्ट हो जाएगा जिसमें स्वर लगाने के लिए जगह होगा ही नहीं, तो इसीलिए वो दूसरे अक्षर के जस्ट बिफोर में स्वर का यूज किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर पूजा, ठीक है, पूजा, इसमें देख सकते हैं पौ में जो है बड़ी ऊ की मात्रा है ये वाला, और बड़ी ऊ के लिए गाढ़ा डैश का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं पूजा कैसे लिखा जाएगा। ये लाइन काट कर लिखा जाएगा क्योंकि ये इसमें तीसरे स्थान का स्वर आ रहा है इसीलिए। ये हो गया पू, इसमें लगा देंगे जा, ठीक है। आपको पता है कि पू में बड़ी ऊ की मात्रा है जो कि यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर ना देकर ये दूसरे स्थान के बिफोर में देंगे, यानी यहाँ पर देंगे गाढ़ा डैश, क्योंकि ये तीसरे स्थान का गाढ़ा डैश है तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पूजा,
ठीक है, तो आप लोगों को इन सब रूल को अच्छे से नोट कर लेना है और याद करना है, ताकि आपसे कोई भी सेंटेंस टूटे ना और आप अच्छे से शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, मैं कुछ वर्ड देता हूं, तो इन सब वर्ड को आप अच्छे से लिखकर याद करेंगे तो आपसे कोई भी सेंटेंस बन पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।